दोस्तों आपने प्रोटोकॉल वर्ड तो बहुत सुना होगा, लेकिन आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में यूज होने वाले कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के बारे में। अगर आप भी इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन फील्ड में काम कर रहे हैं, आप भी एज अ पीएलसी प्रोग्रामर, स्काडा डिजाइनर या एचएमआई प्रोग्रामर के जैसे काम कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें मैं आपको कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को बहुत गहराई से बताने वाला हूँ। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में जितने बेहतरीन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज होते हैं और जो फ्यूचर में होंगे या जो अभी इंड हो चुके हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे और बहुत ही डिटेल्स में समझाएंगे आपको कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के बारे में। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये पूरा पीडीएफ जो मैं आपको कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ाऊंगा, ये आपको हमारे ज्ञान ऑटोमेशन ऐप पे मिलेगा। अगर आपने अभी तक भी ज्ञान ऑटोमेशन ऐप को नहीं डाउनलोड किया है तो जरूर डाउनलोड करिए। अगर आपने ज्ञान ऑटोमेशन चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के बारे में। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर प्रोटोकॉल है क्या चीज, प्रोटोकॉल वर्ड क्यों यूज किया गया। तो प्रोटोकॉल का मतलब ये होता है, जैसे कि लिखा हुआ है प्रोटोकॉल। अब ये जो प्रोटोकॉल वर्ड है ना, इसका मतलब सीधा सीधा आप ये बोल सकते हो, इसको हम तीन तरीके से डिफाइन करेंगे। रूल्स, फॉर्मेट एंड टाइमिंग। रूल्स, फॉर्मेट एंड टाइमिंग। अब ये रूल, फॉर्मेट एंड टाइमिंग को मिला करके जब कोई चीज काम करता है तो उसको बोलते हैं प्रोटोकॉल। और ये प्रोटोकॉल वर्ड जो है आपने बहुत सुना होगा। रूल, फॉर्मेटिंग एंड टाइमिंग का मतलब क्या चीज है, कि जैसे कि ये मेन चीज ये तय करता है, ठीक है, कि हम किसी भी डेटा को कैसे भेजें। रूल्स का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए एक डेटा आपको ट्रांसफर करना है, तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा हाउ सेंड डेटा, हम डेटा को कैसे भेजें। ओके। दूसरी चीज ये आपको डिसाइड करना होगा कि डेटा कैसे रिसीव होगा, हाउ रिसीव डेटा। ओके, हाउ रिसीव्ड डेटा, डेटा कैसे रिसीव होगा। तीसरी चीज ये है, डेटा भेजना और रिसीव करना तो ठीक है, लेकिन उसके बीच में जो एरर होगा उसको आप कैसे फाइंड करोगे। तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि हाउ फाइंड एरर, एरर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। और जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम बहुत सारे डिवाइस के पास में कोई डेटा भेज रहे हैं, तो हम डिवाइस को कैसे सिंक्रोनाइज करेंगे। ये सारा जो आपका रूल रेगुलेशंस है, इन सब का जो प्रोसेस होता है उसी को हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल्स वो नियम है जिससे मशीन आपस में समझदारी से बात करता है, इसी को हम बोलते हैं प्रोटोकॉल्स। अब जो ये इंडस्ट्रियल प्रोटोकॉल्स है या इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स है, इसको ना हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे फर्स्ट कैटेगरी जो आता है वो है, आपको अगर मैं एक कैटेगरी की बात करूं तो वो हो गया आपका फील्ड लेवल प्रोटोकॉल। ओके, फील्ड लेवल प्रोटोकॉल। देखिए ये जो मैं प्रोटोकॉल डिसाइड किया हूँ ना, ये हर एक प्रोटोकॉल को मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे डिसाइड किया हूँ। ये जो लेक्चर्स आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं एज अ फील्ड बेसिस पे आपको इसको प्रोवाइड कर रहा हूँ। दूसरा होता है आपका कंट्रोल लेवल प्रोटोकॉल। एक हो गया आपका फील्ड लेवल प्रोटोकॉल, दूसरा हो गया आपका कंट्रोल लेवल प्रोटोकॉल। अब ये कंट्रोल लेवल प्रोटोकॉल क्या है। तीसरा आपका एक और प्रोटोकॉल होता है जिसको हम बोल सकते हैं सुपरवाइजरी लेवल प्रोटोकॉल। ठीक है, सुपरवाइजरी लेवल प्रोटोकॉल। अब ये जो तीनों प्रोटोकॉल हैं, तीनों का मतलब क्या होता है। देखो फील्ड लेवल प्रोटोकॉल हम उसको बोल सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके फील्ड में कोई सेंसर लगा हुआ है, उसका डेटा लेने के लिए जो कम्युनिकेशन हम करते हैं। मान लीजिए आपके फील्ड में कोई एक्चुएटर लगा हुआ है, उसका फीडबैक लेने के लिए जो कम्युनिकेशन हम यूज करते हैं। अगर मैं कंट्रोल लेवल प्रोटोकॉल की बात करूं, तो जैसे कि मान लीजिए पीएलसी और एचएमआई के बीच में कोई कम्युनिकेशन करना हुआ, पीएलसी और बीएफडी के बीच में कोई कम्युनिकेशन करना हुआ, तो ये हो गया आपका कंट्रोल लेवल प्रोटोकॉल। सुपरवाइजरी की अगर मैं बात करूं तो इसको हम बोल सकते हैं स्काडा के बीच में। ठीक है, स्काडा हुआ, एचएमआई हुआ, ठीक है। क्लाउड सिस्टम, अगर क्लाउड सिस्टम पे कोई डेटा हम देते हैं मॉनिटरिंग के लिए या रखते हैं, तो उसके लिए जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज होता है उसको बोलते हैं सुपरवाइजरी लेवल प्रोटोकॉल। तो इसीलिए प्रोटोकॉल को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। अब देखो अगर मैं बात करता हूँ जो मेन इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल हैं, ये जो मैंने बताया आपको, ये इंडस्ट्रियल प्रोटोकॉल्स का टाइप बताया। ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर दे रहा हूँ, टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओके, इसको मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोटोकॉल। देखिए ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, जिस कैटेगरी वाइज से मैं आपको डिसाइड करके बता रहा हूँ, पूरे यूट्यूब पे आप देखोगे तो ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ही आप वीडियो को लाइक करिएगा, अदरवाइज आप कमेंट में
बता के जाइएगा कि वीडियो बेटर नहीं है और क्वालिटी में सुधार कीजिए। ओके, तो हम उस पर भी काम करेंगे। तो टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोटोकॉल की अगर मैं बात करूं, तो ये यहाँ पे आपके 3 टाइप के होंगे। एक फील्ड लेवल प्रोटोकॉल हुआ, दूसरा कंट्रोल लेवल प्रोटोकॉल और तीसरा सुपरवाइजरी लेवल प्रोटोकॉल। अब अगर हम मेन इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की बात करें, जिसका नाम आपने जरूर सुना होगा और जरूर देखा होगा, मेन इंडस्ट्रियल। यहाँ पे जो ये मैं आपको लिख रहा हूँ, इसको मैं इसलिए नोट्स आपको लिख करके दे रहा हूँ ताकि जब आप ये लेक्चर्स देखें, आप इस पीडीएफ को रखें अपने पास। क्योंकि आपको कोई जरूरी नहीं कि लेक्चर देखने के लिए आपके पास पूरा टाइम हो, आप पीडीएफ को रखेंगे। आपको पीडीएफ रखने की भी जरूरत नहीं, आप हमारे ज्ञान ऑटोमेशन ऐप को डाउनलोड करिए, उसमें आपको ये पीडीएफ मिलेगा और बेहतरीन तरीके से मिलेगा। यहाँ पे मैं जो राइटिंग में लिख रहा हूँ, इससे भी बेहतरीन तरीके से आपको पीडीएफ मिलेगा। मेन इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो होते हैं, क्या क्या होते हैं, इसके बारे में मैं वन बाई वन करके बताऊंगा। देखिए, जब मेन इंडस्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात आती है ना, तो सबसे पहले आपने मॉडबस का नाम जरूर सुना होगा। अब ये जो आखिर मॉडबस है, ये क्या चीज़ है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको मॉडबस वर्ड बहुत परेशान करता है, बहुत कंफ्यूज भी करता है जब आप मॉडबस कम्युनिकेशन करते हैं। तो मॉडबस बहुत ही वाइडली और बहुत ही पुराना है और आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। ओके, मॉडबस जो अपना कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है ना, इसको सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। ठीक है, सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, इसको सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। इस मॉडबस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के अंतर्गत 3 केबल आते हैं: RS-232, RS-485 एंड RS-422। लेकिन इन तीनों का अपना पर्टिकुलर यूज है। RS-232 हम कहीं पे यूज करते हैं, RS-485 हम कहीं पे यूज करते हैं, RS-422 भी हम कहीं पे यूज करते हैं। तीनों का जो मेन डिफरेंस है, उसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना के रखा है, आप उसमें जा करके देख सकते हैं। अभी इसमें जो मैं कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल समझा रहा हूँ, तो आप ये समझिए मॉडबस के अंतर्गत ये तीनों कम्युनिकेशन यूज होते हैं। एक दूसरा होता है मॉडबस TCP/IP, इसका भी आपने जरूर सुना होगा नाम, मॉडबस TCP/IP। ओके, मॉडबस TCP/IP भी आपका पूरा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो है वाइडली यूज हो रहा है, बहुत ज़्यादा आज के टाइम में यूज हो रहा है। इसका जो है कि फ़ायदा क्या है इसका मॉडबस यूज करने का? तो सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है ना, कि ये सस्ता पड़ता है। अगर आप मॉडबस केबल परचेज करने जाएंगे, बिल्कुल सस्ता पड़ेगा। तो आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए ईजी होगा। ठीक है, इम्प्लीमेंट ईजी होगा आपका। ओके, और लो कॉस्ट होगा, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि ये लो कॉस्ट है। लेकिन इसका ना मेन सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ा नुकसान है ना, इसको हम वहाँ पे यूज नहीं करेंगे जहाँ हमको ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत है, क्योंकि इसका सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ही कमज़ोर है। इसकी स्पीड भी लिमिटेड है, इसीलिए जहाँ पे आपको फास्ट कम्युनिकेशन करना है, वहाँ पे मॉडबस नहीं काम करेगा, या रियल टाइम डेटा लेना है, वहाँ पे मॉडबस काम नहीं करेगा। दूसरा सबसे मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, वो है प्रोफीबस। प्रोफीबस का नाम आपने जरूर सुना होगा, और प्रोफीबस बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, एक हाई स्पीड इंडस्ट्रियल प्रोटोकॉल है। अगर आपको हाई स्पीड कहीं भी कम्युनिकेशन करना है, तो हम प्रोफीबस का यूज करेंगे। इसको हाई स्पीड इंडस्ट्रियल प्रोटोकॉल बोलते हैं। ठीक है, हाई स्पीड इंडस्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब ये जो हाई स्पीड इंडस्ट्रियल प्रोटोकॉल है, प्रोफीबस, इसको किस लिए यूज किया जाता है? एक्चुअली जहाँ पे हमको ना रियल टाइम कंट्रोलिंग करना है, जहाँ पे हमको डिटर्मिनिस्टिक्स कम्युनिकेशन करना है, जहाँ पे कम्प्लेक्स ऑटोमेशन सिस्टम है, उस जगह पे हम प्रोफीबस की यूज करेंगे। जैसे सीमेंट इंडस्ट्री की मैं बात करूँ, बड़े बड़े ऑयल इंडस्ट्री, गैस इंडस्ट्री, जहाँ पे रियल टाइम डेटा की ज़रूरत है, वहाँ पे हम प्रोफीबस को यूज करेंगे। उसके बाद में फिर आपने सुना होगा, शायद सुना होगा, हो सकता है ना भी सुना हो, OPC-UA कम्युनिकेशन के बारे में सुना होगा। ये OPC-UA भी है ना, अपना एक ओपन प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन होता है। अक्सर OPC-UA हम वहाँ पे यूज करते हैं, विंडोज के साथ भी सपोर्ट करता है। ये एज ए IoT बेस भी काम करता है, ये इंडस्ट्री 4.0 के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अभी इंडस्ट्री 4.0 का टाइम आ गया, स्काडा सिस्टम के लिए, कम्युनिकेशन के लिए OPC-UA बिल्कुल बेटर कम्युनिकेशन है। अगर हम बात करें अभी के टाइम पे, ये तो चलो ठीक है, हो गया मेन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन प्रोटोकॉल। लेकिन आप अभी तक सोच रहे होगे कि सर ने ईथरनेट के बारे में क्यों नहीं बताया। तो अब हम आ गए हैं ईथरनेट बेस्ड प्रोटोकॉल। एक्चुअली ईथरनेट में अभी के टाइम पे कई सारा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल आ गया है। तो अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ ईथरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। ओके, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। अब ये जो ईथरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, इसमें क्या क्या होता है? इसके अंदर कई सारे कम्युनिकेशन आते हैं। जैसे कि आपने प्रोफीनेट का नाम सुना होगा, ये भी आपका ईथरनेट बेस पे काम करता है।
आपने ईथरनेट आईपी का भी नाम सुना होगा, ठीक है, ये भी आपका ईथरनेट बेस पे काम करता है। ओके, आपने ईथर कैट का भी नाम सुना होगा, ईथर कैट, तो ये भी आपका ईथरनेट के ही प्रिंसिपल पे काम करता है। एक्चुअल में होता क्या है, ये आपका सबसे फास्ट होता है, आप बोल सकते हो कि हाई स्पीड, ये आपका हाई स्पीड पे काम करता है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो ये बिल्कुल इजी होता है, क्योंकि यहाँ पे RJ45 टर्मिनल होता है, इसकी कनेक्टिविटी करने में बिल्कुल इजी होती है, आप इसको बहुत ही आसानी तरीके से कनेक्टिविटी कर सकते हैं। इसका हाई स्पीड ट्रांसमिशन जैसे कि मैंने आपको बता दिया, और प्लस में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है रियल टाइम डेटा हैंडलिंग, मतलब इससे हम रियल टाइम डेटा हैंडल कर सकते हैं। ओके, तो जैसे कि एक मैं आपको रियल एग्जांपल समझाना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई सेंसर है, अब सेंसर से हमको कोई डेटा लेना है, तो हम चाहें तो ईथरनेट के थ्रू भी ले सकते हैं, हम चाहें तो मॉडबस के थ्रू भी ले सकते हैं, हम चाहें तो आपका प्रोफी बस के थ्रू भी ले सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि सेंसर के थ्रू डेटा हमारा पीएलसी के पास आ गया, तो पीएलसी से डेटा अगर हमको स्काडा पे ले जाना है, तो स्काडा पे डेटा ले जाने के लिए हम ओपीसी यूए यूज कर सकते हैं। ओपीसी यूए जो कम्युनिकेशन होता है ना, इससे एक फायदा ये होता है कि हम क्लाउड में भी डेटा भेज सकते हैं, हम फास्ट कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, और इससे हम मल्टीपल काम कर सकते हैं। ओके, तो इसलिए ओपीसी यूए जो है अभी मॉडर्न इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, और मॉडर्न इंडस्ट्री के बेसिस पे ये इंपॉर्टेंट भी है। अब अगर आप चाहते हैं कि ये जितने मैंने कम्युनिकेशन बताया, जैसे मॉडबस कम्युनिकेशन बताया मैंने, प्रोफीबस बताया, ओपीसी यूए बताया, प्रोफीनेट, ईथरनेट, ईथरकैट, ये सारा कम्युनिकेशन केबल जो मैंने बताया आपको, आप चाहते हैं कि अगर इससे रिलेटेड मैं हर एक कम्युनिकेशन का प्रैक्टिकल वीडियो भी बताऊं, प्रैक्टिकल वीडियो भी दिखाऊं, तो आप लोग वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा। इस वीडियो में अगर आपको कुछ कमी लगा हो तो भी आप वीडियो में कमेंट करके बताइएगा, उस चीज़ पे हम सुधार करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इससे बेटर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर जाइएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।